बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। काली कामरी रे, 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 मोगो प्यारी लागे तू, मोगो प्यारी लागे तू, काली कामरी रे, काली कामरी रे, सब श्रृंगार को शोभा देवे, सब श्रृंगार को शोभा देवे, सब श्रृंगार को शोभा देवे, सब श्रृंगार को शोभा देवे। मेरा दिल मान गया तुमसो, मेरा दिल मान गया तुमसो, काली कामरी रे, काली कामरी रे, काली कामरी, काली कामरी, काली कामरी रे। कामरी पहरी ब्रज वधू, कामरी पहरी ब्रज वधू, कामरी पहरी ब्रज वधू, कामरी पहरी ब्रज वधू, और सुंदर वर श्याम, और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद रे, भी पहरी मोहम्मद रे, और पहरी इमाम, और पहरी इमाम, काली कामरी रे, काली कामरी रे, मोगो प्यारी लागे तू, मोगो
चीखना पट पहरे खाए चीखना पट पहरे खाए चीखना पट पहरे खाए चीखना देव जमेर सिंगार देव जमेर सिंगार देव जमेर सिंगार देव जमेर सिंगार हक लज़त आई मोमिनो हक लज़त आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार तीन दुनी करी मुर्दार कारी कामरी कारी कामरी मोको प्यारी लागे तू मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी कारी कामरी कारी कामरी हमारे ताले मीले हमारे ताले मीले हमारे ताले मीले हमारे ताले मीले लिखे अल्लाह कलाम लिखे अल्लाह कलाम लिखे अल्लाह कलाम लिखे अल्लाह कलाम मोहम्मद कहे सब दूरी को 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 प्यारी हो सीता माम प्यारी हो सीता माम कारी कामरी रे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू मोको प्यारी लागे तू कारी कामरी कारी कामरी कारी कामरी रे सबसे गार को शोभा देवे 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 मेरा दिल बांधिया तुमसो मेरा दिल बांधिया तुमसो कारी कामरी रे कारी कामरी रे कारी कामरी रे कारी कामरी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कामा पहाड़ी से चले आए बीच आमेर आमेर जयपुर के पास एक किला है जिन सुंदर साहब ने देखा है आज भी है। पहले जयपुर नगर कोई बसा हुआ ही नहीं था। यह बाद में राजा जयसिंह नाम का एक राजा हुआ है, उसने ये नया शहर जयपुर बसाया।
तो अपने नाम से इसका नाम रखा जयपुर। पहले आमेर होता था, तो कामा पहाड़ी से सीधा आमेर है, क्योंकि वहां राजा राज करता था। अब उसको आकर के मिले तो उसका प्रण था रोज एक बकरा काट करके उसमें देवी का मंदिर बनाया, आज भी है। वहां चले जाना, चनामत प्रसाद न लेना। प्रसाद आज भी बकरे का कच्चा मीट ही मिलता है, और चनामत लोगे तो शराब का मिलेगा। कभी भूल से चले जाओ तो कहीं मंदिर देख के हाथ ना बढ़ा बैठना। तब उसने इंडिया गवर्नमेंट को भी लिख के दिया था कि मेरे इस देवी के वरदान से मैं आज दिन तक जिंदा बैठा हूं, आपको मैं राजपाट सौंपता हूं, लिखो कि जब तक भारत के अंदर तुम्हारा राज है तब एक बकरा रोज देवी को चढ़ेगा। आज भी चढ़ता है। अब जो मांसाहारी राजा होगा, नशे में चूर रहता होगा, 3-4 दिन स्वामी जी वहां पर रहे, पर चर्चा का अवसर कैसे बने, छोड़ के चल दिए। दिन 1-2 दिन रह के पीछे आए सांगानेर। फिर कहाँ, अमेर से कहाँ चले गए, सांगानेर पहुंच गए। सांगानेर में भी कोशिश की कि राजा, क्यों स्वामी जी आप राजाओं के पास जा रहे, आमेर के राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सांगानेर वाले ने भी चर्चा नहीं सुनी। हे मुकुंदास उदयपुर। आप ध्यान देना, जब मोमिन वहां गए थे ना, तो मुकुंदास डर के भाग गया था कि भाई हमारे से ये काम नहीं होता। तो अब क्या करने लगा, पंडित था, उदयपुर जाके गीता और रामायण के पाठ कर करके पैसे दिया करता। ये धंधा 1 साल भर करता रहा। कहाँ चर्चा करने लगे, और अब वहां पहुंचे सांगानेर में, सुना शोर लड़ाई का जोर। अब उसको पता चल गया कि स्वामी जी दिल्ली छोड़ के आ गए हैं, वो उदयपुर था, और अब इधर को आ रहे राजस्थान की तरफ, और इस तरह से जो है लड़ाई हुई है, और 12 मोमन जेल में चले गए। अब ये उदयपुर से चलेगा स्वामी जी को मिलने के वास्ते। कहाँ से चले, तब वहां से चले, आए पहुंचे आमेर। आमेर आ गया, कौन, मैं सुन के रहा, मुकुंदास। उदयपुर से चल के आमेर आया। बीजी साहेब जी की खबर सुनी। वहां उसको पता चल गया कि स्वामी जी आए थे और वो सांगानेर गए हैं। कहाँ राह बीच में, तब रहा बीच में शेख बदल मिले। ध्यान देना, उदयपुर कहां से चला, आमेर से, और शेख बदल कहां से चला, दिल्ली से। क्यों, मोमनों ने चिट्ठी तो लिख दी कि स्वामी जी चले जाओ। इतनी नहीं अकल की कि भाई हम लिख तो रहे हैं कि चले जाओ, खाना पीना कहां से होगा। उसमें चिट्ठी दे दी। जब 3-4 दिन बीत गए, लालदास कहता हूं शेख बदल, हम अकल पे पर्दा डाल दिए, स्वामी जी के पास तो एक पैसा नहीं होगा, तो क्या करेंगे। तब शेख बदल कहता आप चिंता मत करो। घर गया, 300 रुपया नकद भरा था, कहने लगा चिंता ना करो, मैं जाता हूं स्वामी जी के पीछे, और 300 से तो कुछ दिन तो काम चलेगा, फिर और प्रबंध करेंगे। वो 300 रुपया लेके पीछे 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 बेचारा भागता गया। स्वामी जी से मुलाकात नहीं होती। कामा पहाड़ी से आमेर, आमेर से सांगानेर, सांगानेर से आगे चल रहे हैं, एक पूरा गांव, 28 मंजिलें हो गई, एक दिन भी खाया नहीं। इतने कष्ट हमारे लिए राज्य उठाते हैं। अब वो शेख बदल 300 रुपया लेके आ रहा था। अब मुकुंदा से जो है दो दुखी पड़े हते, दोनों दुखी पड़े, सब बिल्कुल भी तक समझे साफ दिखता है कि दोनों बेचारे बहुत दुखी थे। 14 जोर थी 28 दिन हो गए थे खाए हुए, पेट में इतनी भूख से वो तड़प रहे थे। घर में कछु ना पाइए है, कहते स्वामी जी कहते हुए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो करते कहां से खाते, घर में पैसा नहीं था, इसलिए हालत हो गई। जो मंगावे बाजार से, भाई बाजार से कोई चीज मोल लाने पड़ेगी तो पैसा तो देना पड़ेगा, वो पैसा था ही नहीं। पहचाने शेख बदल ने, अब दूर से शेख बदल ने पहचान लिया कि वो स्वामी जी बैठे हुए हैं। कदमों लागे इन समय, अब आके चरणों लगते हैं। ध्यान देना, सुनने का प्रसंग है। मुकुंदास आए मिले,
मुकंदास ने कहा भी स्वामी जी आ गए, ये शेख बदल तो धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं लपक के चलूं भाग के। तब पंडित है ना, बहुत 420 होते हैं, भाग करके पहले पहले आ गया। थे वसनी रुपये 104, 400 रुपए उसने रामायण भागवत के पारायण कर करके कमाए थे, वो कमर में बांध रखे थे। मोल मंगाए बाजार से, 400 के 400 नहीं रखा, धीरे से 1 रुपया खसकाया और 1 रुपया निकाल करके सामान मंगाया। चला कार व्यवहार। स्वामी जी कहते हैं मुकंदास के उस रुपए से 28 दिन के बाद हमने भोजन किया। थे पैसे शेख की गिरह में, ये ईमान देखो, हम हिंदुओं की महिमा गाते फिरते हैं। शेख बदल के पास 300 रुपया था, रुपया 103। तुम सारा दिन रसोई में मत घुसा करो, इसे पढ़ा करो। 300 रुपया वो लेकर के आया था, उन्हें आगे रखे, सब के सब आके चला कि स्वामी जी हमसे बड़ी भूल हो गई। दिल्ली में हम कह बैठे और बाद में होश आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता 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 ही रह गया, पर मैं आपको मिल नहीं सका, क्षमा कर देना हमें, इससे कार व्यवहार चलाओ। मैं उदयपुर और रुपया लेकर के आ जाता हूं, मेरे आने तक उदयपुर छोड़ना नहीं। आप लगे बातें करने यकीन, अब पूरा यकीन के साथ ध्यान दो। ये तो हो गया। अब मुकंदास खाना पीने के बाद बैठ के स्वामी जी को एकांत लेके स्वामी जी की परीक्षा लेता है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा ना जो मुझे इंसान के तन से देखेंगे वो मेरे पहचान क्या करेगा। अब मुकंदास के दरा वचन सुनना। श्री जी साहेब जी के दिल की, अब श्री जी साहब जी के दिल की बात लें। ये मुकंदास होता है, देखें भला इनमें अब कितना दम है, देखे कैसी मसलत करते हैं। एक एक शब्द सुनो, देखें कैसी मसलत करते हैं, कितना का दाम इनमें अभी है। हुआ साला ऊपर मोमिन, मुकंदास बैठा, स्वामी जी क्या लिए? अच्छे खासे सुंदर साथ आपके साथ थे, मुसलमानों की खाम खा मुसीबत गले बांध के, एक तो सब चले गए और बाकी को तुमने जेल में बंद करवा दिया। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, अच्छा, अब स्वामी जी कहते हैं भाई चलो हमने तो ये किया, तू तो साल भर से उदयपुर आया हुआ था, ये बता तूने चर्चा सुना के कितनों को तारतम दिया? कहते जी तारतम तो मैंने किसी को नहीं दिया। फिर किया क्या है? रामायण और भागवत के पाठ सप्ताह करता रहा, पैसे लेता रहा और मैंने किसी को चर्चा नहीं सुनाई। और इलाज करमा रहो। और अब सुनो, स्वामी जी कहते हैं कि तू क्या समझता है कि हम औरंगजेब को छोड़ देंगे या मुसलमानों को छोड़ देंगे और इलाज करके मारूंगा मैं इनको? जड़ उखाड़ो बुनियाद बन, जड़ उखाड़ से छुड़ा दूंगा, इसके बाद कोई भी मुसलमान राजा भारतवर्ष पे राज नहीं करेगा। जोर दे की हिम्मत। रामदास कहता है यार दाम तो है, हैं? हौसला तो नहीं, थोड़ा दाम है। स्वामी जी का दाम देगा। श्री जी साहेब जी के मन में, श्री जी के साहेब जी के मन में अब कहाँ को जाएंगे? कहने लगे जाएंगे कहाँ, कहाँ चले जाएंगे? देखो तो सही क्या हाल करता हूँ। विचार कहो हमसे, अब विचार करके कहो। इधर दरगाह पंथी बहुत है। स्वामी जी ने पूछा भाई तूने क्या काम किया है? कहता है कि वहां उदयपुर में दरगाह पंथी रहते हैं, उनके किताब में आपका प्रमाण तो है, पर मेरे कहने पे कोई माना नहीं, तारतम लिया नहीं। क्यों? साप्ताहिक पारायण भागवत के पैसा मिलता है, साप्ताहिक पारायण रामायण के पैसा मिलता है। मैंने किसी को चर्चा सुनाई ही नहीं, क्योंकि उससे पैसा थोड़ा मिलना था, मैंने अपना ही काम किया है। कहाँ आदमी मिले लाखों आदमी हैं जो प्रमाण देते हैं कि विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले हैं। धनी बाबे का पंथ है और उनका गुरु धनी बाबा है, उन्होंने पंथ चला रखा है। ये अपनी पूरे साथ और अपनी गुहाइयां देते हैं और कबीर के साक्ष्यां देते हैं। ये बात सुन के, इस बात को सुन के मुकुंदास पर हुआ हुक्म। ध्यान देना, कहने के मुकुंदास तुम मेरा दाम देखना चाहते हो, मेरी ताकत देखना चाहते है, तो 1 साल वहां ना, तेरे से किसी ने भी तारतम नहीं लिया, अब सिर्फ मेरे हुक्म से जा, ये मेरी ताकत है।
आगे तो अपनी मर्जी से गया था, अब मेरे हुक्म से जा, जाते ही चर्चा सुनाना और वो मेरे दर्शनों के लिए कह देगा जाओ स्वामी जी को बुला के ले आओ। मुकुंदास मुलुक चंद। तब मैंने कहा अच्छा भी ये भी देखते हैं। तब मुकुंदास मुलुक चंद जो था उसको साथ लेके वहां उदयपुर जाते हैं। भील दौड़े तीन पर। अब ध्यान देना कमर में क्या है, बोलो बोलो, ऐसे बंधे ना। तो भील जंगल के जो जानवर थे वो लोग रहते हैं ना उसको भील कहते हैं, और रास्ते जाते हैं वो लूट लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई मोटा सेठ जा रहा है, चलो लूट लो इसको। हाँ, वो उनके पीछे भागे लूटने के वास्ते, बड़ी मुश्किल से हाँफते जान छुड़ाई मुकुंदास जी ने। मुकुंदास विचार के। मुकुंदास विचार के आया उधर पर गया लागू। उदयपुर नहीं महाराज, उदयपुर पहुंच गया। मसानी के यहाँ। ओ मसानी वहां पर जो था उसके साथ घर चले गए और जाके चर्चा सुनाई। करी श्री जी साहेब जी की फिक्र। बस श्री जी साहब जी का भी परिचय ही कराया कि वो आ गए हैं। कहने गए मुकुंदास साल भर से तू आगे चर्चा सुनाता रहे, हम तेरी चर्चा नहीं सुनना चाहते, जा तो स्वामी जी को पहले लेके आ। इन सो जाए बात करी। अब इसने जब ये बात करी श्री जी साहेब जी के मिलाप। श्री जी साहब जी के मिलाप की बात की कि जल्दी ले आओ, उनके हम दर्शन करना चाहते हैं। इन समय वनमाली दास। इस समय बनमाली दास आए खंबात से अपना परिवार लेके आ गया। धीरे धीरे जैसे सुंदर साथ को पता चल गया तब सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। संग रामबाई गोदावरी अपनी पत्नी और बहन को लेकर के आए पहुंची। इन समय आके यहाँ मुलाकात की। मुलाकात करी इन्होंने आके स्वामी जी के चरणों के दर्शन किए तन मन दिया धन। और तन मन धन जो कुछ लाए थे चरणों में रख दिया। मेला मोमिनों का हो चला। इस तरह से धीरे धीरे फिर मोमिनों का मेला, जो कई छोड़ के चले गए थे या नहीं पहुंच सके थे, सब इकट्ठे होने लगे। खुशहाल हुआ मन और मन बते सब के स्वामी जी के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। श्री भाई जी और साथ। ध्यान दो, पहले भाईराज और साथ को कहाँ रखा हुआ था? अनूप शहर। जब ये लड़ाई मतलब मोमिनों को भेजना था तो अनूप शहर से हटा के कहाँ रख दिया? आगरे में। स्वामी जी खुद मथुरा में थे ताकि नजीक से खबर पता लगती रहे। मुकुंदास आए पहुंचे। अब मुकुंदास फिर आया वापस स्वामी जी से मिलने के लिए और कहा स्वामी जी मैंने तो साल भर बड़ा जोर लगाया और आपने कहा मेरे हुक्म से जाओ, वो तो जाते ही आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है, आप चलिए। लादू मसानी आया। लादू मसानी तो तैयार बैठा है, आपकी चर्चा सुन के तारतम ले लेगा। बीच दिन इस्लाम अपने धर्म को स्वीकार करने को तैयार है। इनने बुलाए तब और उन्होंने ही बुलाया है, मैं लेने आया हूँ, खूब तैयारी कर रहा है, आप चलिए। दई जगह रहने की ठाम। बस स्वामी जी को लिया, उसने पहले ही स्वामी जी के ठहराने के वास्ते सारी व्यवस्था सब प्रबंध कर दिया। तब श्री भाई जी को बुलाए। तब अब स्वामी जी भाई राज और सुंदर साहब जो आगरे थे उनको भी बुला लिया कि भाई आप वहां बैठे क्या करोगे, अब हमने आगे बढ़ना है, तुम भी आ जाओ। आप चले उदयपुर। अब उनको साथ लेके जो आगरे में सुंदर साथ था सबको लेकर के स्वामी जी उदयपुर जाते हैं। साथ सब संग चले। और जो भी सुंदर साथ था अब स्वामी जी के साथ एक जमात होकर के चल रही है। पीछे दजाले किया शोर। अब दजाल ने शोर किया। क्या शोर किया? ध्यान से सुनो। लागू बाई के आए। अब जब स्वामी जी लादू मसानी के घर पहुंच गए उतरे उनके घर में और उनके घर में आके उतर गए। आदर भाव किया। अल्लाह, उसने लादू मसानी ने भाव से बुलाया था, इस वास्ते खूब स्वागत आदर के साथ स्वामी जी को बिठाया, खूब आनंद मंगल के साथ थाल बना के अरुगा रहा है। फिर लादू मसानी के यहाँ। फिर लादू मसानी के घर में मुकुंदास दे खबर। मुकुंदास को खबर दे दी भाई स्वामी जी आ गए हैं। उनसे मुलाकात करी। अब स्वामी जी उससे मुलाकात चर्चा सत्संग करते हैं। उन दिल में भई असर। और चर्चा सुनते ही दिल में चुभ गई बातें सारी।
तब उन्हें हवेली दई तब उसने अपने घर के निकट हवेली दे दी। उतरे उन्हें ठोर तब वहां जाके ठहर गए। कहाँ चर्चा होने लगी। बस अब जहाँ स्वामी जी बैठेंगे चर्चा होनी है और कुछ संसारिक बातें तो होनी नहीं। फिर जो है चर्चा अखंड ब्रज, अखंड रस, अखंड परमधाम, सारी लीला का वर्णन शुरू हो गया। रही बात न हक बिन और एक राज्य महाराज की चर्चा के बिना कोई और बात ही नहीं होती है। नया मंडन होय चला नए तरह से एक जमात जो है बन गई। साथ आवत बीच इस्लाम और साथ आवत बीच जो जो चर्चा सुनता है तुरंत आकर के निजानंद संप्रदाय को स्वीकार करता है और तारतम लेता है। वही वेद कतेब की चर्चा। अब यहाँ पर स्वामी जी वेदांत और कुरान को एक करके बताते हैं कि भाई हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ला कहा है, अक्षर कहा है तो कुरान में ला कहा है। हमारे यहाँ अक्षर कहा है तो उनको इल्लाह कहते हैं। हम अक्षर अतीत उत्तम पुरुष कहते हैं तो वो अल्लाह ताला कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, बाकी जो है जो शास्त्रों पुराणों में है वही कुरान के अंदर। उधर भविष्य की वाणी है, उधर कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा है 11वीं सदी में अल्लाह ताला दुनिया में आ जाएंगे, एक रूप करके बता रहे हैं। चर्चा होने लगी। अब चर्चा होने लगी। जहाँ तहाँ हुई खबर। अब उदयपुर शहर के अंदर चर्चा का शोर हो गया कि भाई एक ऐसे साध महात्मा है, गीता से चर्चा सुनाते हैं, भागवत से चर्चा सुनाते हैं, वेदों से चर्चा सुनाते हैं और शास्त्रों से भी चर्चा सुनाते हैं। सब दीदार को आवत। सब दौड़ दौड़ के दर्शनों को आते हैं चर्चा सुनने के वास्ते। अपने साथ के लोग जो और अपने साथ के जो लोग थे ताके चितबे सन्मुख। ध्यान दो, वो जो आत्माएं परम धाम की थी जिनके कारण से स्वामी जी उदयपुर गए थे, वो धीरे धीरे जागृत होने करके जय राज्य पर यकीन लाने लगे। श्री जी साहेब जी के हाँ, दर्शन स्वामी जी के दर्शनों के वास्ते बड़ो जो पायो सुख। बस जो भी आके दर्शन करता है, क्या मतलब वाणी सुनता है, मन की मलिनता जाती है तो मन प्रसन्न हो जाते हैं। दो ये राजपूत हवेली में। अब जहाँ लादू मसानी का घर था ना, बगल में 2 राजपूत थे। वो दीवार के पास बैठ के चर्चा सुनते, उसके घर नहीं आते क्योंकि हमको चर्चा के लिए निमंत्रण नहीं। अरे भाई ब्याह शादी में निमंत्रण दिए जाते, मानो किसी को भूल भी हो जाती है तो ये ना कहो वाह उनके गुरु महाराज आ रहे हैं हमको निमंत्रण नहीं दिया। भाई ज्यादा है तो चर्चा सुन लो, उसके घर जाके ना खाओ। कहेगा तो उन्होंने भी तुमने कहा नहीं था इसलिए नहीं खाते। चर्चा तो आत्म कल्याण की बात है, पर राजपूतों का अहंकार अकड़ होता है। तब चर्चा बराबर सुन रहे हैं, ये दीवारें इधर बैठ करके इनको तारतम की। आप जिस दिन स्वामी जी ने तारतम के अर्थ किए पहचान हो गई, फिर लोग लाज उतार के शरणों में आ गए। पहचान कुछ पहचान के बिना सुंदर सा जी कौन किसी के सामने नमता है। इन समय नूर मोहम्मद सो। अब इस समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात। ध्यान देना। लगातार अरे भाई ठहरो, समझाने दो। स्वामी जी वहां कोई बाथरूम नहीं होते थे, कुआं नहीं होता था। सारे राजस्थान में सबसे बड़ा ताल उदयपुर का है। वहां स्नान करने सुबह जाया करते थे तो मुसलमान भी आते थे। ताल ही एक है तो फिर वहां क्या होता। नूर मोहम्मद एक काजी था, उससे मुलाकात हो गई। लगातार जहाँ सुन के अब स्वामी जी ताल पर भी बैठ के जो है चर्चा सुनाते, तो उसको देखा कि ये मुसलमान है। स्वामी जी ने चर्चा करो बदल दिया। अब जब उसने चर्चा सुनी, नीचे सुनी बात, खूब अच्छी तरह से चर्चा सुनी कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी ने आना है और ये वही बातें कर रहे हैं। इत एक सैयद बारात से। ध्यान के साथ। अब वहां क्या होता है, वो किसके संग आया था, एक मुसलमानों की बारात आई हुई थी, उसका वो काजी था नूर मोहम्मद। सुनी चर्चा दिन इस्लाम। अब तब उन सब ने बैठ गए तो स्वामी जी ने विषय इमाम मेहदी के आने का जाहिर कर दिया और सारी बातें कर दिया। और सब सुन करके यकीन लगे यार हिंदू हैं,
माला पहने हैं, धोती पहने हैं और बातें आखिर ज़मान इमाम मेहंदी की कहते हैं कुरान में जो लिखा है बात बिल्कुल सच्ची है। ईमान आया इन समय, उनको यकीन पूरा आ गया। देख मोमिनों काम, मोमिनों का काम वाणी चर्चा सुन करके। और भिक्षु सोनी आया, अब उसको ईमान आ गया। अब उधर एक भिक्षु सोनी जो सोने का काम करते हैं उसको सोनी कहते हैं, उसने चर्चा सुनी, उसकी आत्म जागृत हो गई। और राधा रुकमान, राधा और रुकमान नाम छोड़ो, कहाँ तक चलोगे? घट्टू आया, मट्टू आया, फुल्लाबाई आई, फलाना है, नाम मिले, पन्ने लौटो। अब जो सुंदर सा जिनके कारण से जो है स्वामी जी उदयपुर गए थे, जैसे जैसे वो आने लगे मन के संशय मिटेंगे, मन में यकीन आएगा, वो आत्माएं जागृत होती चली जाती हैं। उनके तन के भी नाम लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ना हो कल खोल के पढ़ लेना। यो मास 4 भये, 4 महीने वहां पर कहाँ उदयपुर में रहते हुए हो गए। तो अब मोमनों की चिट्ठी आती है, जो साथ लड़े संग सुल्तान, जो सुल्तान के संग लड़ने वाले मोमिन 12 वहां पर थे दिल्ली में। तीनों ने अर्ज करी, अब उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी कि स्वामी जी हम बैठे हैं, जाहिर हो गए हैं, अब हमारे ऊपर जो पुलिस की निगरानी थी वो भी हट गई है, हम बाजार में घूमते फिरते हैं, सब लोग कहते हैं ये इमाम मेहंदी के लश्कर के आदमी हैं, हमारा परिचय सबको हो गया है, पर ना तो काजी चर्चा सुनता है और ना ही औरंगजेब बुलाता है। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब कुछ काम नहीं है बुलाते नहीं, चर्चा ही नहीं सुनते, दशा निमाते हमें यहाँ बांधा है। अगर आप हुक्म करो तो हम इनको छोड़ के आ जाएं। ये नीचे हम देखिया, ये मैंने निश्चय करके लिखा है। इनको नहीं ईमान, स्वामी जी कहते हैं ये तो मैंने अच्छी तरह से देखा कि इनका ईमान नहीं है, तो पैगाम को फेरिया, इसीलिए तो पैगाम को फेर दिया। सुना न हुक्म सुबान, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हुक्म किसका है, खुदा का हुक्म है, सुभान का हुक्म है। अगर ये मान लेते तो बात खत्म हो जाती। अब हम राह देखत है, हे स्वामी जी हम रास्ता देखते हैं, जो आपका हुक्म होगा। कोई हम घबरा नहीं गए, हमें तो और हम बैठे रहेंगे, हमें बैठने में कोई डर नहीं है। 3 माफक हम करे, हम उसी तरह से करेंगे जैसा आपका हुक्म होगा। जैसा लिख पे जो तुम, अब जो आप उत्तर दोगे वैसा ही करेंगे हम। तब पाती लिखी उन पर, अब स्वामी जी ने अब पाती लिखी, उठ के आई हो तुम, बस छोड़ दो, जब ऐसी बात हो गई है तो आ जाना, पर चोरी से नहीं आना। आने से पहले 2 दिन शेख इस्लाम को जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको कह दो भी काजी साहब हम जाते हैं, हमें रजा दो। फिर वो उसे खुद नहीं रजा देगा, क्यों? वो बादशाह से रजा दिलाएगा, तो फिर बादशाह के सामने चले जाना, जैसे काजी रजा दिलावे तब आना। इन पर सोटा होएगा, और स्वामी जी कहते हैं मुसलमान कभी भी वाणी से जागृत होने नहीं है, इन पर कादर की कुदरत का डंडा पड़ेगा, तब जाके सीधे होंगे। पाती शेख बदल लिया, अब वो चिट्ठी कौन लेके आया? शेख बदल आया और चिट्ठी दे दी लालदास जी को, ये धनी का हुक्म है। दिल्ली बीच मोमिन, जब मोमिन दिल्ली में थे सुन के सुख पाया, और सुन करके जो है लालदास सब मोमिन बड़े परेशान हो गए, भाई अब धनी बुला रहे हैं तो अब चलते हैं। दिल हुआ रोशन, दिल बहुत प्रसन्न हो गया। जाए शेख इस्लाम पे, किसके पास गया? लालदास शेख इस्लाम के पास गए कि शेख साहब अब उसमें हुक्म करो, हम अपने हाथी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं, ना तो अब आप कोई कुरान की बात करते हो, ना कोई औरंगजेब हमारे से बात करता है, तो भाई हम बैठे बैठे यहाँ क्या करेंगे? तब काजी ने कहा, तब काजी ने कहा देखो भाई, मैं क्यों अल्लाह ताला के दरबार का गुनाहगार बनूं? मैं औरंगजेब को जाके कहता हूं, फिर एक दिन डाल के फिर मैं सब आम पब्लिक को भी और बड़े बड़े सब को बुलाऊंगा, बादशाह जब तख्त पे बैठेगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बातचीत सारी मैं करूंगा और तुम्हें रजा दिला दूंगा, छुट्टी दिलाऊंगा। तब एक दिन बीच डाल के, तब एक दिन बीच डाल के सारी व्यवस्था करके ले चला हजूर, ले चला बादशाह के सन्मुख। सुल्तान सामने ठाड़े किए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बादशाह तख्त पे बैठे, सब जितने वजीर वगैरह थे सब है वहां लेकर के शेख सुलेमान आ गया, कहता हजूर ये वही मोमिन हैं
जो इमाम मेहदी के आने का पैगाम लेके आए थे, और वो सारी रिपोर्ट मैंने आपको लिख के दे दी है। अब ये जानना चाहते हैं, जो आपका हुक्म हो सो करो। ये विदा होत है, ये विदायगी लेना चाहते हैं, जा तो अपनी ठोर को, अपने ठौर हाथी के पास जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरेमो, जो जिन्होंने आके शरा से कुरान के साथ लड़ाई करी है, और सारी वो फाइल आपके पास पहुंच चुकी है। तब काजी ने कहा, तब काजी ने क्या कहा? यही मोमिन उस दिन, ये ही जो है मोमिन है इमाम मेहदी आदमी के, तुम सो दिन मजकूर किया, जिन्होंने रूबरू खड़े होकर के आपसे बातें की थी, या ये ईमान मोमिन, और ये पक्का ईमान जो है लेकर के आए हैं। देखा सामे सुल्तान ने, अब औरंगजेब नजर उठा के मोमिनों की तरफ देखता, शर्म से मार रहे। अब खुदा की तरफ हाथ उठा के, आपने देखो तो मुसलमान हमेशा दोनों हाथ उठा के वो आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं, हे अल्लाह ताला खैर करो, खैर करो। जिसको हम कहते हैं ना, हे राजी मराज मेहर करो, तो वो उसको कहते हैं, हे अल्लाह ताला खैर करो। सिर नमाए देखिया, ध्यान से, कैसे देखा? अच्छा, आप लोग मोमिन हैं, सिर उठा के नहीं देखता। दे खुदाई नो खैर, हे अल्लाह ताला इन पर मेहर रखना, खैर दो इनको। 100 रुपया खर्च, आप जो है खजानची को कह रहे, भाई जा रहे रास्ते में पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100 रुपया खर्चे के वास्ते दे दो। तो मोमिन कहते हैं, बादशाह सलामत, अब भी गाली नहीं है। कहने लगे, भाई हम कौन है देने वाले, भेंट आपके चरणों में रख रहे हैं, और उसको तो प्यार से स्वीकार कर लो। तब लालदास जी सुंदर साहब को कहते हैं, मुझे भेंट रख ले, तो चलो ले लो। जब रजा गई सुल्तान ने, बादशाह ने कहा, भाई अच्छा अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ। बाकायदा रजा लेकर के अब चले। अब 5 सुंदर साहब दिल्ली के थे और 7 सुंदर साहब बाहर थे। तो दयाराम और वो सुंदर साहब कहते हैं कि लालदास प्लीज एक दिन के लिए और ठहर जाओ, हम घर वालों को कह आए कि तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, आज रो लो, हम लौट के तुम्हारे घर में नहीं आने वाले हैं। क्यों? तुमने, हम जेल में गए थे तो तुमने सारे शहर में कहा था हमारे भाई मुसलमान हो गए, तो भाई हम मुसलमान अच्छे, तुम हिंदू पंडे अपने घर में बैठो। लालदास कहता, भाई हम एक दिन क्यों इंतजार करें, हम तो रहे, चल तुम पीछे 5 मिल के आ जाना। आए पहुंचे उदयपुर, बस लालदास जी और जो बाहर के 7 सुंदर साहब थे वो स्वामी जी के चरणों में एक दिन पहले आ गए, और ये एक रात दिन बाद में आ जाते हैं। मुलाकात करी श्रीराज, बस श्री जी के चरणों में जब आके प्रणाम किया तो एक आंसू होते हैं दुख के और एक आंसू होते हैं खुशी के। स्वामी जी गले में लगाते हैं, खूब प्यार इतना उमड़ा है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख बदल शामिल हुए, बस ध्यान दो, उसी समय स्वामी जी ने कहा, सबसे पहले ये कपड़े उतार। भाई वो तो काम करना था, इसलिए मुसलमानों की पोशाक पहनी थी, अपने पूरे वस्त्र पहले वाले जो धोती हवा इत्यादि था तुरंत वो बदलवा दिए, वह इस्लाम के और कारण सुंदर साथ में शामिल हो गए। एक लक्ष्मण भीम भाई, कौन कौन था? एक लालदास जी, भीम भाई, श्यामदास खिमाई, और श्यामदास खिमाई भाई। श्यामलदास गरीबदास, श्यामलदास, कौन सा श्यामलदास? वो चिंतामणि, उसका नाम श्यामलदास था। और गरीबदास कौन? वो नागजी जो था। और संग लालबाई, और लालबाई भी साथ आई। श्याम बाई राम राई, हमने तो अकेले जाना हो, हवाई जहाज में अंदर अकेले कैसे जाऊं? और लालबाई मुसलमानों में लगती है, और मोमिन आए वो भी साथ आती है, आके चरणों लगी, आए पहुंचे कदम, चरणों में आ गए, मिलते ही सुख पाया, मिल करके दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। इनो सौंपी आत्म, आके राज्य के चरणों पर शीश रख दिया। इन समय उदयपुर में, अब इस समय उदयपुर में जब मोमिन आए तो समझिएगा जोश आता है, जोश में चर्चा करते हैं, बड़ो होया चर्चा को पूरा, और देवपुर पे पूर एक एक बात के कई के प्रकार से ग्रंथों के प्रमाण दे दा करके जो है चर्चा करते हैं। अब इसका शोर सारे शहर में हो गया कि भाई ये कौन है,
गीता वाले को गीता से सुनाते हैं, भागवत वाले को भागवत से सुनाते हैं, वेदों वालों को वेदों से बात करते हैं, शास्त्र वालों को शास्त्रों से चर्चा सुनाते हैं। भाई ये सर्वदेशी सर्वलायक चर्चा है, सारी दुनिया भाग भाग के चली आती है। दर्शन राज के हो ही। और जब कई बार इतना आवेश भी आ जाता है, राज्य के दर्शन भी सुंदर साथ को होते हैं। बड़ा रोशन हुआ जब अब वहाँ जो है वाणी का खूब खूब प्रचार हुआ। साथ आहेड़ का आया। और आहेड़ एक गांव था उदयपुर ने पासे, वहां से भी लोग आके चर्चा सुनने लगे। और जो आत्मा वहां की थी उन्होंने भी तारतम लिया। और मोटी बाई, फिर कह दो कुंजा बाई, फिर कह दो फूला बाई। नाम पढ़ने की क्या जरूरत है? ये उन सुंदर साथ के देह के नाम है जिनके खातर स्वामी जी वहां गए और आत्माओं को जगा दिया, चरणों में आ गए। मस्करी राज सो करे। अब बैठ जाते तो जब हंसते खेलते भी तो राजी से मस्करी भी करते हैं, मजाक की भी बातें होती हैं। खुशखबरी राज सो पाई। और राज्य से खुशखबरी भी पाते हैं कि बस अब जागनी के दिन आ गए हैं। रानी ने ये बात सुनी। अब ध्यान दो, ये पासा पलटा। अब ये बात राणा जो उदयपुर का बादशाह था उसको राणा कहते थे, उसने सुनी दरबार में। और इतिहास उठा के देखो, पहले जो हिंदू राजा थे ना, अपने दरबार में ब्राह्मणों को रख के पारायण करवाते ही रहते। कुछ पंडित थे जो रामायण का पारायण करते थे, कुछ पंडित थे जो भागवत का पारायण करते थे, उन्होंने भी चर्चा सुनी। अब तो राजा जब बात करने लगा तो पंडितों ने कैसे कहना कि ये ठीक है, कहने लगे जी हम भी चर्चा सुनने गए थे, गए कभी भी नहीं। और वो तो अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, कहता नहीं ये झूठ बोलता है। मैं गया था, वो शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे, एक की एक दूसरे से बात, कोई कुछ कहता है दरबार में, कोई कुछ कहता है। सो जाओ। लोग आए कहे। और रोज दरबार में आकर के स्तुति निंदा सुने। कोई तो स्तुति करता है, नहीं महाराज ऐसा ज्ञान तो कभी हमने सुना ही। कोई निंदा भी करता है स्वामी जी की। कोई कहे बड़े साध है। कोई कहते हैं महाराजा बड़े बड़े संतों की हमने चर्चा सुनी है, इन जैसा ज्ञान कहीं नहीं सुना, उनकी महिमा गाते हैं। इनके अनंत लोचन। इनके अनंत लोचन है, अर्थात इनको हर ग्रंथ के ज्ञान का पता है। कोई कहे ये ठग है। कहने लगे महाराज गुरु किया है, ऐसे ठगता फिरता, अपनी अपनी दृष्टि है। कोई स्वामी जी को ठग भी बताता है कि महाराज पैसा बटोर रहे हैं ये तो कथा सुना के। इनो भेष धरा भूमि। आज ये ऐसा भेष बनाए फिरते हैं, ठग हैं, पूरे लुटेरे हैं। कोई कहे मुसलमान है। क्या कहता है जी मैं तो जब कथा सुनने गया था, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद कर रहे थे, ये औरंगजेब का कोई दूत है, मुसलमान है, ये ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी। तो हमारे ऊपर आरोप लगते तो कौन सी नहीं बात, ये तो होना ही है। तुमको मुसलमान करने। और हे राजा तुम ना चले जाइयो, औरंगजेब ने दूत भेजा तुमको मुसलमान बनाने के वास्ते। कहे वचन बिन पहचान। बिना पहचान के अनाप शनाप अनर्गल बकवास करते हैं सारे। कोई कहे कुरान पढ़त है। कोई कहते हैं हम तो 4 बार गए थे, कुरान ही अल्लाह की चर्चा हो रही थी। कोई कहे वेद कतेव। कहते हैं ये झूठ बोलता है, मैं गया था बकायदा वेदों के प्रमाण से गीता का सुना रहे थे। इन बात राणे आगे। इस तरह से राणा के आगे जब ऐसी खटपटी की बातें हुई, राजा ने सोचा भी मेरे दरबार में ऐसा हो रहा है, कल को कोई ऐसा फसाद ही ना हो जाए। वो पंडित जो दरबार में बैठे उनको कहा, ए पंडितों कल तुम चर्चा सुनने जाना और सुन के सार आके मुझे बताओ कि क्या हकीकत की बात है। वे तो आए बेटा रथु। वो तो आए बेटा रथु थे। उनको क्या मतलब था, साप्ताहिक पारायण चुटकी मार करना और पहले भागवत लौट देना अपन ने। भागवत के कहते हैं ये साप्ताहिक 7 दिन में कोई माई का लाल भागवत को पढ़ के दिखाए, मैं उम्र भर उसका सेवक बन गया। एक एक सेकंड का सार ले रखा होता, बाबू पढ़ दिया और जय जगदीश हरे, लो जी 65,000। ये होता है साप्ताहिक पारायण।
नहीं तो भागवत एक एक शब्द कोई श्लोक के साथ पढ़े तो पढ़ भी नहीं सकता 7 दिन के अंदर, पर वो तो पिटारतू थे, पैसे का मतलब होता था। अब जिस वक्त वो आए चर्चा में बैठे, इनो नाही काम आत्म, इनो नाही काम आत्म का कोई मतलब ही नहीं था कि उस भाव से आके चर्चा सुनते। देखी तो चर्चा बड़ी। अब स्वामी जी को परिचय कराते कि स्वामी जी राजा के दरबार के पंडित लोग हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आओ महाराज विराजो, बिठा दिया। अब स्वामी जी ने उस हिसाब से जो है ज्ञान के हिसाब से चर्चा सुनाई। अब पंडित हो गए हैरान, यार हम इतने रामायण के पारायण कर चुके हैं, ये कहां से चपैया निकाल रहे हैं? नेति नेति यही वेद निरूपा निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते नाना। ऐसी ऐसी बातें फिर भागवत की खोल के और सब ग्रंथों का सार जब जाहिर किया और 4 प्रश्न भागवत के। तब कहा है पंडित जी महाराज, स्वामी जी कह रहे आप राजा के दरबार के बड़े प्रमुख विद्वान हो, हमें श्रीमद् भागवत का इतना कोई अर्थ आता नहीं है। ये 40 प्रश्न हैं, जरा आज इसकी चर्चा हमारे सब जो अनुयायी हैं उनको भी सुना दो। 15 वेदांत के सुनाए कान, और 15 वेदांत पक्ष के दे दिए कि महाराज आप तो वेदों के आचार्य हो। ये कुछ वेदांत की बातें हैं कि अक्षरात परता परा इति परब्रह्म, वो क्या है जरा भेद तो खोल करके बताओ। और फिर पूर्णमदा पूर्णमदय पूर्णात् कि ये किस तरह का भेद है कि वेदों में लिखा है वो एक है। बोलो भी बोलो, साक्षी तो जो अकाउंट बनाने वाले, एक माँ थी एक गया, क्या बचा? बोलो, एक में से एक निकाल दो, क्या बचा? वेद कहता है कि वो ऐसा एक है कि उसमें से एक निकाला है, फिर भी वो एक का एक पूर्ण है। पंडित जी महाराज इसका जरा भेद बताओ। ऐसे ऐसे 15 वेदांत के क्वेश्चन हैं जो तारतम के बिना कोई जान ही नहीं सकता। कई सोचते होंगे अच्छा महाराज जी ये तो बता दो एक बार से एक क्या निकला? अक्षातीत में से पूर्ण, अक्षातीत में से पूर्ण सतंग निकाल दो। अक्षर ब्रह्म पूर्ण है ना, अधूरा तो नहीं सत्ता की शक्ति का, निकाल दिया, फिर भी राजी तो पूरे के पूरे हैं। जवाब ना आए उनको। अब पंडित कहां से जवाब देवे? अब भरी सभा के अंदर कहने लगे भाई स्वामी जी हम तो इनका उत्तर नहीं दे सकते। अब जब सबने सुन लिया, अब ध्यान देना क्या होता है, तब सब मिल के विचारिया। अब प्रसाद लिया, पंडित इकट्ठे हुए, कहने लगे बच्चों आप क्या करोगे? अब राजा को अगर किसी ने कह दिया कि पंडितों ने एक भी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं तो कल को खाना पीना बंद हो जाएगा, भूखे मरोगे, ये कैसा महात्मा यहां पे आ गया। कहने लगे अच्छा अब ऐसे करो, जुदा जुदा नहीं राजा को कहना, बोलना तो झूठ है, बोलो क्या कहना है ताकि तुम भी वही बात कहना हम भी वही बात करेंगे, कोई ना कोई झूठ बना लो। ये तो बुरे वैरागी, ये तो बड़ा वैरागी संत पता नहीं कहां से आ गया है, हमारा पानेगा रोजगार, हमारा यह धंधा बंद कराएगा। इनकी निंदा कीजिए। तो भाई एक ही इलाज है, राजा के कानों में इसकी निंदा भरो। तुम सब मिल हो खबरदार। कहते सब मिल खबरदार हो जाओ, ये नहीं कि मैं कुछ कहूं तो कुछ कहे तो कुछ कहे, जो मैं कह दूं तो भी सारे पीछे कहना। इनका बड़का ब्रह्मा। अब स्वामी जी कहते हैं पंडितों पर कभी भी दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका बड़का कौन है? ब्रह्मा जी हैं। जब गर्भ स्तुत करी, ध्यान दो, कहते वही ब्रह्मा कि जब विष्णु भगवान गर्भ में थे तो पगे लगा, और जब बाहर निकले और रक्षातीत बैठे तो परीक्षा लेने आया था। ब्रिज की लीला का वर्णन कर रहे हैं। बोल बड़ी दिल भरी, और दिल में भूर्ती थे, उसी की तो संतान है पंडित, तो इनकी अकल पर कभी भी अफसोस करना नहीं। गर्भ में पहचानिया, गर्भ में पहचाना, भूल गया बाहर, और बाहर जब आए तो परीक्षा लेने आया, फिर भी मत्था टेकने आया। सो भूल आज लो, तो आज दिन तक वो भूल भागवत में पढ़ी जाती है, सब में वही जाहिर, और सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का दिमाग ऐसा था। दूसरे ऋषेश्वर, ध्यान दो,
ये प्रमाण दे रहे कि दूसरा, जब अपन ब्रिज में आए थे, ध्यान दो, तो श्री कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ वन में रमते थे, तो वहां ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? ओम कृष्ण परमात्माए नमः स्वाहा, पार ब्रह्माए नमो स्वाहा। राजी वहां खड़े ग्वाल बालों को कहते, यार तुम्हारे नाम की आहुतियां डाल रहे हैं, हम यहां बैठे हैं, जो इनका यज्ञ जो है सफल कर दो। अब ब्राह्मण लोग तो बड़े कर्मकांडी लोग होते, और वस्त्र उतार के जनेऊ डाल के और हवन कर रहे थे। ग्वाल बाल चले गए, कहते हैं पंतो रुक जाओ, कहते परेडर मारो थप्पड़ रखे भाई को, कहाँ आ गए? अरे भाई, जिस पार ब्रह्माए नमः स्वाहा कर रहे हो वो सामने खड़े, उन्होंने तुम्हारा यज्ञ स्वीकार कर दिया है, अब यज्ञ कर दो बंद, और खाने के लिए जो है दे दो। कौन देता है? अकल कहाँ से आए? उन्होंने दिया नहीं। अब जाके ग्वाल बाल कहते हैं जी वो तो नहीं देते। कहना कि इन्होंने पहचाना नहीं, इनकी जो पत्नियां हैं ना वो हमारी गोपियां हैं। जब उन्हें जाके कह दो कृष्ण का नैया में मिठाई मंगाई है, क्योंकि यज्ञ के बाद तो मिठाई खिलानी है ना, ये यज्ञ करते रहने दो इनको, अपन मिठाई उड़ाते हैं। अब ग्वाल बाल चले गए गोपियों के पास, गोपियों को जाके कह दिया, देखो भाई आगे तो तुम रोज लेके जाते हो ना, आज कृष्ण कन्हैया ने खुद मिठाई मंगाई है। गोपियां कहते ये ले भैया किवाड़ खोल दिया, जितना तुमने लेना है ले जाओ। अब वो तो आगे कामकाज में लग गए। अब राजी महाराज से कृपा क्या हुई कि सारे थान जितने भी पंडितों के घर बनने पड़े थे सारे ले गए वन में। अब कितना का खाते, मोरों को डाला, पक्षियों को डाला, हिरणों को डाला, खा लो यज्ञ की मिठाई। अब सब थाल थूल उधर। अब यज्ञ हो गया सफल। पंडित ने 10,000 पंडितों ने ब्राह्मणों को बुला रखा था भोजन कराने के लिए, बिठा दिया है, पत्तल परोस दिए, बर्तन रख दिए, कहना कि जाओ किवाड़ खोलो मिठाई ले आओ। अंदर एक भी थाल नहीं मिठाई का। अब जब उन्होंने कहा, गोपियों से अपनी पत्नियों से पूछा, अरे मिठाई कहाँ गई? जी हमें क्या पता। तो फिर कहने कि हमने इतना जरूर देखा है, जब आप कह रहे थे ना कृष्ण परमात्मा नमो नमः स्वाहा, तो थाल उड़ उड़ के जमुना तट पे चले गए, जाके ढूंढ रहा हूं। तो फिर उनको गुस्सा तो आना था पत्नियों को। ध्यान देना, मारते मारते अपने पतियों को, चलो आज तुम्हें जमुना तट पे छोड़ के आएंगे, ले अब राज्य। अच्छा रुक जाओ, तुमने पहचाना नहीं, केवल मंत्रों का जाप करते रहे। उन्होंने हमें पहचाना तो दंड देते हो, जाओ। जब तक ये निर्माण रहेगा, ये ब्रिज और गोकुल में रबड़ी मलाइयां बना करके बेचेंगी और तुम इनके झूठे बर्तन मलते रहोगे। आज भी मथुरा में पंडित या तो रोटी पोते या बर्तन मलते हैं, और गोपियां बैठ के रबड़ी मिलाइयां बेचती हैं। ये वो शराब है। समझी कहते ये अकल के अंधे पंडित हैं, इन पर अफसोस नहीं करना। चलो आज लो ब्रह्मांड में, और आज तक भागवत के अंदर ये सारा लिखा है, पढ़ लो। चर्चा हो आगे मोमिन, और मोमिन इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी भी पंडितों पर विश्वास करेंगे नहीं। भृगु बड़का इनका, हाँ ध्रुव जो है इनका बड़का कौन है? ध्रुव है। लात मारी छाती भगवान, भृगु भृगु भृगु, ध्रुव नहीं भृगु। अब पंडितों की एक बार मीटिंग हुई, कहने लगे भाई सारा ब्रह्मा की पूजा करें, विष्णु की करें, शंकर की करें, गणेश की करें। तो उन्होंने भृगु को कहा भाई तू जा, सबकी परीक्षा ले। तो अब जाता है, पहले विष्णु भगवान की परीक्षा लेने, तो भगवान विश्राम कर रहे थे। परीक्षा देखो कैसे लेते हैं पंडित, तो सोते हुए भगवान की छाती के ऊपर जाके टांग है, सो रहा है, उठ के खड़ा हो जा। चलो भाई, इनकी नस्ल, स्वामी जी कहते हैं तब वो एक श्लोक भी है, हाँ, कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सहन करते। क्या प्रभु कहा गया, जो भृग मारी छाती का, उठ के खड़े हो गए और भृगु के चरण दबा गए। महाराज मेरी छाती कठोर थी, आपके चरण कमल थे, आपको पीड़ा हो गई होगी,
स्वामी कहते हैं ये भृगु जो है ना इनका दादा है, तो दादे की नस्ल ही तो आगे पोत पोतरे होते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्टी हुई है, क्यों? प्राय माल खाते, तो अकल कहां से आएगी? इसलिए कभी पंडितों पर गुस्सा नहीं करना। असल माफक पहचान, असल माफक की तो नकल बनती है। इनो जाए राणे आगे। अब वो जो पंडित थे, भाई वाणी सुना रहा हूं मैं अपनी तरफ से, तो कुछ कह नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं ये बताओ, ऐसे पंडित जाके कहीं गुण गाएंगे? जाके दूसरे दिन दरबार में गए तो राणा ने पूछा क्यों भाई कैसी बात है? अब सुनना। लगे निंदा करने, लगे निंदा करने। ये भैया की किसी न काम के। कहते हैं राजा अच्छा है तू नहीं गया, कुछ नहीं आता, अनपढ़ सा आदमी है, इधर उधर की ठोका ठोकी करके कथा पूरी कर देता है। कबू न देखिए इन्हें, और कभी शक्ल भी नहीं ऐसे की देखनी है, दर्शन करने भी ना जाना, पाप लग जाएगा। और दूसरे अंकुर, और दूसरा अंकुर है, बिन अंकुरे क्या करें सुख लिखे ना डाले माए। ऐसी आवत बुध, तो फिर वैसे ही राजा का तो विश्वास पंतों पर था, उसके कहने पर कहा ठीक है जब तुम उनको निरख पर खाए तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा स्वामी जी कहते हैं राजा के अंदर परम धाम की आत्मा नहीं थी, इस वास्ते राणे को, इस वास्ते रानी को कचुना भाई शुद्ध। शुद्ध कहां से आती, पहचान कहां से आती? सामने आता, चर्चा सुनता तो कुछ आत्म जागृत भी होती। यो करते एक दिन, यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर। ध्यान देना, क्यों चला राणा ताल पर, उसका भी भेद सुनो। श्री जी साहेब, अरे भाई जल्दी क्या है। अब उधर से वो जो पीछे मोमिन थे ना वो भी आ गए, और इधर मुकंदास है। अब जो भोजन होता तो एक ही पंगत में होता था, तो मुकंदास उन मोमिनों की पंगत में बैठता नहीं समझे कि ये मुसलमान हो गए, तो धीरे धीरे दूसरों को, अरे जब इनकी पंगत लगे ना उनमें मत बैठा, ये मुसलमान है। अब धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते बुसबुस होती, स्वामी जी के कान में पहुंच आए, उनको चोट लगा कि मेरे आशिकों से ये घृणा करते हैं। लालदास को बुलाया, लालदास सवेरे उदय ताल पे चलेंगे, 9-10 नाई जो होते ना उनका प्रबंध कर दो, वो वहां मिले, और सबको फकीरी लिबास बाबा जी बनाना है, चिरक भेष बनाना है। और ये जो मुकंदास लाल लाल साफे पगड़ियां बांधते हैं ना, सवेरे इसका टोटल हिसाब करेंगे। अब स्वामी जी ने सुबह उठते माताओं बहनों को कह दिया, भाई राज तुम इनके साथ यहां रहो, हमने आज ताल पर जाना है। अब वहां जाके खूब जो है मुकंदास को खड़ा किया, कहने भी जरा खड़ा हो जा, तू कहां का मोमिन है? तू बन गया हिंदू, जो राज्य के नाम पर कुर्बान है तू उनसे घृणा करता है। फिर उसको भटका जो और सुंदरता से कह दिया, कान खोल के सुन, मेरे साथ यहां रहना, मेरे जैसे बन के रहना होगा, नहीं तो ढाल बोरी बिस्तरा भाग जाओ यहां से। तब स्वामी जी खुद उठे, पहले नाई से अपना मुंडन करवाया, और फिर चिरक भेष लोटा, और बस अपना जैसे साधुओं के कपड़े होते हैं वो ले लिए, और सबको कहा जिन्होंने मेरे साथ रहना मेरे जैसे बने। तब लालदास वगैरह को क्या था, बाल रहे ना रहे, पड़क से गए, सिर मुंडवा दिया, फकीरी भेष पहन दिया। अब मुकंदास कहते अभी ये तो रामायण करके साफा लिया था, ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े थे, रोए धोए हुए खुशियां, रो धो करके क्या करते। अब जब स्वामी जी ने कोरा चक दे दिया, भाग जाओ घरों में, कहां जाते, मुंडवाए से। अब क्या हुआ, एक जैसे सिर, एक जैसे बाल, घोटम घोट। अब सामने से ना देखे तो बैक साइड से पहचान ही नहीं होती थी ये मुकंदास है कि लालदास है, कौन है। इन समय पठान सौदागर। अब उधर क्या होता है, राजा है, वो भी एक दिन ताल पे आया, तो जब वहां आया तो देखा कि ये तो वही साधु हैं, दर्शन नहीं कर लिए इनके,
तो सिर पे मुंह पे कपड़ा लपेट लिया, भेष बदल के आया, किरंतन थोड़े सुने रास के। अब उधर क्या होता है, आपको पहले बताया, ताल एक ही होने के कारण से सब वहीं जाके स्नान करते थे। तो मुसलमान लोग भी कुछ आए वहां पर नहाने के लिए। दूसरा मुराद खान, एक मुराद खान था, अब्दुल नबी उसठाम, अब्दुल नबी था, ये मुसलमानों के नाम है। और अलादाद खान, और एक अलादाद खान, एक अब्बल खान था, खान, और एहसान था, इलियास खान नवाब, इलियास खान और नवाब खान, और महीन को भाई और महीन को पहचान हुई। अब वो जब बारात वाले लोग चलने लगे तो अव्वल खान नूर मोहम्मद से पूछता है, क्योंकि वो काजी था, क्या काजी साहब ये बताओ ये वैरागी कौन है, तुझे अल्लाह की कसम है। नूर मोहम्मद कहता, देख भाई तूने अल्लाह की कसम डाली है, तो जो कुछ कुरान में कहा था कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी अल्लाह ताला आएंगे, ये वैरागी जरूर हैं लेकिन ये इमाम मेहदी साहब हैं। तो फिर अव्वल खां कहता है, फिर आगे क्या करने जाना है, तुम जाओ मैं उन्हीं की खिदमत में जाऊंगा। अव्वल खां आता है, आकर के कहते हैं, स्वामी जी जरा अपनी पहचान करा दो। अब वो कुरान से पहचान कराते हैं, आयतें बोल करके, और क्या कहते हैं, अरे भाई मोहम्मद और मेरे बीच में आए कौन, मैं वही हूं जो अरब में रसूल बन के गया था, और वही मोहम्मद साहब ने कहा था जब अल्लाह ताला आएगा मैं उनके साथ। बस ये बात सुन के घोड़े को चाबुक से चलाते ना, और लेकर के अपने को लगा मारने, और कमबख्त मेरे कानों, अल्लाह ताला की आवाज सुन के तुमने पहचाना नहीं, और मेरी अंधी आंखों लगा मुंह पे थप्पड़ मारने, कि मेरी आंखों तुम रिश्तेदार सगे संबंधियों को पहचानते हो, उस खुदा को नहीं पहचाना। तब स्वामी जी ने सुंदर साथ को भेजा, रहे इसको उतार लीजिए, ले आएगा। तब शांति से उसको बिठाया और कहा, भाई तू डरता क्यों इतना घबरा रहा है, तू परम धाम की आत्मा है। तब उस अव्वल खान ने वहीं पर ताल तम लिया, फिर गया वो वहाँ पट का नाम चले, तब वहां पट का काम चले, नाम नहीं। बैठ करके क्षालक चक्रातीत का वो वर्णन स्वामी जी कर रहे थे, लिखा बैठे राज, और स्वामी जी खुद दिखा रहे थे। मुकुंदास दरोगा रहे, अब मुकुंदास का अब अकल ठिकाने आई, अब वो आगे बैठ के सब काम करता है, बैठा था इनका इस काम के वास्ते। आए पठान मिल के, वो पठान मिल के आए करने को दीदार, दर्शन करने के वास्ते। होने लगी चर्चा, बस मुसलमानों को देख के स्वामी जी फिर उस विषय पर चर्चा कुरान की शुरू कर देते हैं। सवाल किया परवरदिगार, तब जो है एक सवाल उन्होंने अल्लाह ताला का स्वरूप का क्वेश्चन किया, हमारे तुम कहो और हमें तुम कुरान से समझाओ। कलमा रसूल का, तब जो है उन्होंने कहा, जी अगर आप वह हैं तो मुझसे कलमा कहो। तब स्वामी जी ने कहा, अरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि उस समय जो ही कलमा कह देता था वो समझते थे ये पक्का मुसलमान है, तो हम होवे तुम्हारे, तब हम भी तुम्हारे जेर हो जाएंगे। ऐसा चाहता था, इतना ही वो चाहते थे। जबराइल इन समय, स्वामी जी को जो जोश है, जोश को जबराइल कहते हैं। श्री जी को बैठा जोश, बस इतना जोश हृदय में बैठ गया, मेरे मोहम्मद बीच में, कि मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई आ सकता है, मैं वही मोहम्मद हूँ, मैं ही अल्लाह ताला हूँ, मेरे साथ ही जबराइल असराफील आया हुआ है। कौन आवे बड़ा अफसोस, बड़े अफसोस की बात है, किसी की ताकत है वो आए हमारे बीच में। अव्वल खान की रूह पर, अल्लाह अव्वल खां की रूह पर पहचान भी, चोट लग गई। आए जबराइल किया, आए जबराइल ने आके जोश किया, आदम को चोट लग गई, जोश देख काफर डरे, और जो को जोश दे के बाकी मुसलमान डर गए, करने लगे शोर, और कहने लगे आप हिंदू वैरागी होकर के जो है हमारा कुरान पढ़ते हैं, शराब को इजाजत नहीं देती है। समझने का जवाब तब उठ खड़े रहे, तब उठ के खड़े हो गए, विदा मांगी सबन, कहने लगे अच्छा हजूर हम जाते हैं,
घरों जाए शोर किया। अब घरों कहाँ, वो काजी जब गए ना वापस, उन्होंने जाकर के बादशाह को चिट्ठी लिख दी कि बादशाह सलामत, एक कोई हिंदू वैरागी इस तरह से है, और है वो वैरागी लेकिन कुरान जो है और सारी तफसीरों की वो बातें करते फिरते हैं, लगे निंदा करने मोमिन, और निंदा करने लगे। एक दिन किरंतन में, अब एक दिन जब किरंतन वहां पर हो रहा था तो राजा भी आ गया, राणा आया करन दीदार, राणा आया करन दीदार। कौन सा किरंतन था? कारी कांवरी रे मुंह को प्यारी लगे। क्यों? कारी कामरी एक तो तन को कहा है, और एक कारी कामरी फकीरी भेष को कहा है। क्यों? कहते हैं सब श्रृंगार को शोभा देवे रचित वाद्य। क्यों? वो कारी कामरी का क्यों प्यारी है? क्योंकि बढ़िया बढ़िया कपड़े जब आदमी श्रृंगार दागिने पहनता है तो पड़ोस में एक गरीब बैठा, ऊपर चढ़ रही पीछे हट बैठ, नफरत जुदाई द्वैत बढ़ता है। और जब एक जैसे हो गए, एक जैसा सिर घुटा है, एक जैसे कपड़े हैं, तो मिल एक दूसरे को मिलते, कहते हैं हे कारी कामरी बहु को प्यारी लगे। इसलिए इस भेष को सादा सादगी स्वामी जी को बहुत पसंद है। मुंह छिपाई खड़ा रहा, अब राजा आया, मुंह छिपा लिया कि पंडितों ने कहा था इनके दर्शन नहीं करने। देखा रासलीला विहार, और रासलीला के भजन कीर्तन हो रहे थे, खूब आनंद से खड़ा देखता रहा। इतना ही था अंकुर, हाँ? इतना ही था अंकुर, हाँ, इतना ही उसके नसीब में था कि दर्शन करके कीर्तन सुन गया, कहता लिया फल, इतना ही फल मिला उसको। आज्ञा थी तो लो, यहीं तक की आज्ञा थी, आगे हुक्म नहीं था क्योंकि अंकुर नहीं था। वही कहती आत्म निर्मल, इतना ही उसको सुख मिला। इनों के दिल में शक रहे, अब इसके दिल में हमेशा शक रहता था। या ईमान अव्वल खान, अब वो अव्वल खान जो था उसने आगे जब चट्टा सुनी उसको ईमान आ गया और तारतम ले लिया। 300 मस्करी करी, जान दो ये अव्वल खान कहाँ के रहने वाला था? औरंगाबाद का रहने वाला था। अब ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। अब मुसलमान से मस्करी करते हैं, जा रहे ईमान का पक्का बना करता है। एक हिंदू वैरागी के कदमों लग गया है तो जाके मस्करी करते हैं। भाई इनको पूरी पहचान, और इनको तो अव्वल खां को पूरी पहचान होगी कि यही आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी हैं। इन समय अमराजी, क्या करोगे अमरा जी को? मुझे तो रात हो चुकी इनों है। के दिल में शक रहे, इनों के दिल में शक रहे, या ईमान अव्वल खान, जाया ईमान अव्वल खान। 300 मस्करी करे, 300 मस्करी करें, भाई इनको पूरी पहचान, भाई इनको पूरी पहचान, भाई इनको पूरी पहचान। प्राणों के धार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो